हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप जब कोई बहुत बढ़िया काम करते हैं तो उसके लिए आपको सम्मान मिलता है। वर्तमान जो दुनिया का परिदृश्य है उसमें सबसे बेहतरीन जो अवार्ड है वो नोबेल माना जाता है। नोबेल पुरस्कार जब भी दिए जाते हैं हमेशा एक चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी तक जो नोबेल पुरस्कार मिलते आए हैं, जिन भी लोगों को हमने उनको नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद जाना है या पता चला है कि उन्होंने कुछ इतना बढ़िया काम कर दिया है, नोबेल अकेडमी कुछ इस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है। लेकिन 2025 का नोबेल पीस प्राइज शायद सबसे ज़्यादा चर्चित नोबेल अवार्ड रहा होगा। कारण क्या है? कारण है एक व्यक्ति के द्वारा इसकी मांग की जाना, एक बार नहीं बार बार किया जाना, बहुत सारे देशों से इस बात को बुलवाना, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल करके ये भाई साहब नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। पर विडंबना देखिए कि मिला नहीं मिला तो फिर कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, हमको नहीं मिला, हम फिर भी खुश रहना जानते हैं। और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है उन्होंने मुझे कॉल किया है और बोला है कि इसके बाद फिर हकदार तो आप हैं, तो मैं आपकी तरफ से पुरस्कार को ले लेती हूँ। क्या ही आशावादी व्यक्ति और कितना कॉन्फिडेंट व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन हम एक बात को नहीं समझ पा रहे कि क्या अमेरिका पॉलिटिकली अब लूज कर रहा है अपनी पावर को। देखो, इकोनॉमिकली तो लूज कर चुका है, आप सबको पता है, लेकिन पॉलिटिकली जो पूरी दुनिया पर उसका कब्जा हुआ करता था उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो डॉलर जो इतना स्ट्रांग है वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व और जो फॉरेन ट्रेड है उसमें हमको करना पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये स्थिति हमको बताती है कि अब शायद अमेरिका की हेजेमनी पास हो चुकी है। अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पावर ऑफ ट्रांजिशन के फेज में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया जो बहुत लंबे समय तक एक पोल की तरफ चली थी अब है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बन चुकी है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मांगना ये सही नहीं लगता है। आपने अगर अच्छे काम किए होंगे तो डेफिनेटली आपको पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, फिर भी कह रहे हैं कि मुझे मेरा नोबेल वापस चाहिए। सोशल मीडिया कुछ इस तरीके से इनको ट्रोल कर रही है। जिनको पुरस्कार मिला है उनसे मुझे वापस दिला दो, ये मीम्स आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि आई वॉन्ट माई नोबेल पुरस्कार। पर सही नहीं लगता है कि अमेरिका जैसा देश और उसके राष्ट्रपति ऐसी बातें करते हैं कि ये छोटे बच्चों की तरह कि भाई मेरा ही हक था, वो किसी और को दे दिया गया। राइट? ये क्यों दावे कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए दावे कर रहे हैं? एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। US President Donald Trump says the person who got the Nobel Prize called me today and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserve it. I didn't say, give it to me. So I think I have been helping her along the so. इनका कहना है कि जिनको पुरस्कार मिला है वो ये कह रहे हैं कि ये मैं आपकी तरफ से इस पुरस्कार को ले रही हूँ, सबसे ज़्यादा डिजर्विंग तो आप ही हैं और मैं उनकी काफ़ी मदद कर रहा हूँ, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। जबकि हाल सबको पता है कि वेनेजुला में क्या हो रहा है और वेनेजुला में जो करने वाले व्यक्ति हैं, मतलब वेनेजुला में जो हो रहा है उसके पीछे की वजह भी सबको पता है। वेनेजुला की जो अपोजिशन की लीडर हैं मारिया, उनको ये पुरस्कार मिला है और उन्होंने इनको फ़ोन लगा के बोला है कि पुरस्कार उनको मिल गया और ये भाई साहब आ जाते हैं, सीधा आके अपनी स्पीच दे के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो कॉलेप्स हो रहा है। आइए, मांग क्यों कर रहे हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इन मुद्दों की चर्चा की है कि मैंने कुछ ऐसे बहुत बड़े काम कर दिए हैं और इन बहुत बड़े कामों के कारण यहाँ शांति जो है, पीस इस्टेब्लिश हुई है। ये कुछ समझौते की दुहाई बार बार देते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का दावा करते हैं। अब भारत और पाकिस्तान तो दोनों एक्सेप्ट, मतलब भारत तो एक्सेप्ट करने तैयार ही नहीं है और पाकिस्तान ने ही मना कर दिया कि अमेरिका के इंटरवेंशन को भारत ने नहीं लिया था, तो ये तो एक झूठा दावा है। फिर ये सर्बिया वर्सेस कोसावो की बात करते हैं। ये भी सबको पता है कि सर्बिया और कोसावो के बीच में जो लड़ाई है उसकी वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। इनमें से सारी जो लड़ाइयाँ हैं, इन सारी लड़ाइयों के पीछे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ होगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही होगा। आप एक भी ऐसी लड़ाई उठा के देख लीजिए जिसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप इजराइल हमास का उदाहरण दे के देखिए, कितने समय से पीस चल रहा था वहाँ पर, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं, इजराइल को उकसाते हैं, अटैक कराते हैं और फिर अब पीस अकॉर्ड साइन करा रहे हैं। मतलब हम पहले बढ़िया पकड़ेंगे, मारेंगे, कूटेंगे और फिर बस पुचकार लेंगे और शांति के समर्थक बन जाएंगे। इसके लिए नोबेल मिलना चाहिए, मतलब नोबेल पुरस्कार की इतनी वैल्यू तो बची रहनी चाहिए। राइट? इसमें से एक भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके द्वारा नहीं हो। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन को ये डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, आपको सॉरी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते ही करते हैं। तो इन सारी लड़ाइयों में, चाहे मिस्र वर्सेस इथोपिया हो, सर्बिया वर्सेस कोसावो हो, अब्राहम अकॉर्ड हो, ठीक है,
या आप लोग बात करें ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस रवांडा, इनके बीच में जो शांति समझौते कराए हैं, ये शांति समझौते कराने के पीछे इनका हाथ है तो अशांति फैलाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। तो ये नहीं है कि एक्सटेंड करा दिया और हम इलाज हम करा रहे हैं तो हम एक महान डॉक्टर हो गए, ये तो नहीं कह सकते। दूसरा, इन्होंने जितने भी अग्रीमेंट कराए हैं वो उतने इफेक्टिवली वर्क किए नहीं हैं। इंडिया पाकिस्तान को तो इन्होंने करा ही नहीं है, बाकी जो भी कराए हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं किए। जैसे इजराइल और हमास का अभी चल रहा है, ये कितने दिन चलेगा किसी को नहीं पता। रूस यूक्रेन का दावा किया था, अगले दिन ही फायर होना स्टार्ट हो गया। तो वास्तविकता में ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रेडिट लेने के पीछे भाग रहे हैं कि मैं भी कैसे भी करके एक पीस अवार्ड मुझे मिल जाए और अमेरिका के जो महानतम राष्ट्रपति हैं उनमें मेरा नाम शुमार हो जाए, क्योंकि मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर आया हूं और पूरी दुनिया का शांति का दूत बनता हुआ घूम रहा हूं। जबकि पूरी दुनिया में अभी जो अशांति है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही हुई है। किसी पर भी सैंक्शन लगा देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। अब अगर पूरी दुनिया के लीडर है ना तो इस तरीके की बातें आपको ठीक नहीं लगती। तो ये इन्होंने कुछ काम किए हैं जिनके लिए ये मांग करते हैं बार बार पीस अवार्ड की, पर इनमें इनको कराने के पीछे इनका हाथ है या नहीं है ये भी सही तरीके से कोई नहीं कह सकता है। अब ये मांग क्यों रहे हैं आप ये भी समझिए। अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति हुए हैं 4 जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। इसमें बराक ओबामा को आप सब लोग जानते हैं, ये 44वें प्रेसिडेंट हुए थे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले यही राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनको 2009 में पीस अवार्ड मिला। जब बराक ओबामा का जो टेन्योर था ना, ही वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल टेन्योर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। छोटी मोटी उठापटक होती रहती है, आप सबको पता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से एज ए डिप्लोमेसी में बहुत बढ़िया काम किया। इंडिया यूएस के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, हम लोग क्लोज आए, वो भी बराक ओबामा का टाइम था। तो पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेसी, पीस और शांति, इन सब को इस्टेब्लिश करने में बराक ओबामा का बहुत बड़ा हाथ था। तो इनको पीस प्राइज डिजर्व किया, मिला। उन्होंने मांगा नहीं लेकिन मिल गया। उससे पहले अगर आपसे कोई बात करेगा तो जिमी कार्टर आते हैं। जिमी कार्टर 39वें राष्ट्रपति थे, 2002 में इनको नोबेल मिला। हालांकि ये राष्ट्रपति तो 1980s के एरा में थे, इनको नोबेल थोड़ा लेट मिला 2002 में। और सबसे उम्र तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी यही हैं। जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु की तरफ पूरी दुनिया का फोकस किया, उसके इस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं वुडरो विल्सन, ये 28वें राष्ट्रपति थे, 1919 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन के पहले एक राष्ट्र संघ संस्था हुआ करती थी जो 1919 में बनी थी, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसकी स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए वुडरो विल्सन को भी 1919 में नोबेल पीस प्राइज मिल गया था। और उससे पहले जो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने वो थियोडोर रूजवेल्ट बने, ये 26वें राष्ट्रपति थे। इनको 1901 में रूस और जापान युद्ध समाप्ति के लिए नोबेल मिल गया था। मतलब आप लोग जब देखते हैं, अच्छा आप मुझे बताइएगा नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, किसके योगदान के कारण हुई और पहली बार नोबेल कब दिया गया था? तो अमेरिका के 4 लोगों को अमेरिका के 4 राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज मिला है। और इनके काम हमने आपको बता दिए, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इसी लिस्ट में शामिल होने के लिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे हैं कि मैं कहीं भी लड़ाई कराऊंगा, वहाँ शांति समझौता करा दूंगा, कैसे भी करके। अच्छा देखना, 2025 के लिए ना मिलने के पीछे कारण ये है कि जब ये सत्ता में आए, उससे काफ़ी लेट सत्ता में आए ना, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम इन्होंने किया नहीं था। अब ये 2026 के लिए फिर से नॉमिनी बनेंगे और पूरा पावर फिर से लगाएंगे कि यार मुझे तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए भले मैं कुछ भी करा दूं, लेकिन मैं पीस प्राइज़ लेकर आऊँगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जिनको पीस प्राइज़ मिला है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 2025 का किसको मिला है। जो मारिया मचाडो हैं, मारिया मचाडो, ये आपके पास इनको 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता हैं ये, वेनेजुएला की डेमोक्रेटिक लीडर हैं। और वेनेजुएला जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल भंडार हैं, वहाँ अमेरिका के इंटरवेंशन से इतनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप या इंसर्जेंसी है कि जो देश बहुत स्ट्रांग हो सकता था, अभी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहाँ डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोकतंत्र की समर्थक हैं ये। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जहाँ तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ती जा रही है, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोकतंत्र को तवज्जो देते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी होप है, एक उम्मीद है, और इनके इस काम को सराहना किया गया है। हालांकि ये इलेक्शन लड़ने के लिए गई थी, बट इनको अलाउ नहीं किया गया इलेक्शन लड़ना।
तो अपोजिशन में रहकर इन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया, तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई और पूरी अपोजिशन को यूनाइटेड करके डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई कर रही हैं। और इसी लड़ाई को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो जो मारिया मचाडो हैं ये कहाँ से हैं? वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता हैं। इनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कह रहे हैं मुझे वापस चाहिए, क्या मिलना चाहिए आप मुझे बताइएगा। मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली और मानव अधिकारों की रक्षक रही हैं। बीते वर्ष से भी छिपकर रही हैं और फिर भी देश नहीं छोड़ा है। उनके साहस से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया और सैन्यीकरण का विरोध किया। उन्होंने शांतिपूर्ण लोकतंत्र परिवर्तन के लिए संघर्ष जारी रखा। पुरस्कार के बाद बयान में कहा गया कि अब पहले से अधिक हमें राष्ट्रपति ट्रंप से उम्मीदें हैं। इन्होंने बोला है कि भाई राष्ट्रपति ट्रंप शायद अब यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। और मुझे क्या लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को तो पीस मिला नहीं, तो कहते हैं रुको हम आपको देखते हैं। वेनेजुएला में और पॉलिटिकल इंसर्जेंसी और क्राइसिस हमको शायद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दादा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो ये मारिया जो मचाडो हैं इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जिनको 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। देख लीजिए ये है वेनेजुएला, और आप समझ सकते हैं इस मैप को देखने के बाद कि जो वेनेजुएला है ये साउथ जो अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका का एक देश है, एक नेशन है, और बहुत ही रिच है, बहुत रिच है। जो आपका ऑयल है, इस ऑयल के लिए, तेल जो है इस तेल के लिए बहुत रिच है और बहुत ही संपन्न देश है। लेकिन करप्शन और पॉलिटिकल इंसर्जेंसी के कारण ये अभी आर्थिक क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से जूझ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैरेबियन सी से इसका बॉर्डर शेयर करता है, कैरेबियन सी, और यहाँ कोलंबिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कोलंबिया। फिर आप लोग देखेंगे ये ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर, ये गुयाना, और ये काराकस की हम लोग बात करते हैं, इसकी कैपिटल है जो काराकस है, ये वेनेजुएला की कैपिटल है। और बहुत ज़्यादा तेल के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। बट अभी राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से इसके नेता को पीस अवार्ड मिलना लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वर्तमान समय में जो राष्ट्रवाद है वो तानाशाही की तरफ लेके जा रहा है क्या पूरी दुनिया को? इसको एनालिसिस आपको करना है और एक दो सवालों के जवाब आपको और देने कि नोबेल जो पुरस्कार हैं इनकी स्थापना कब हुई और किसके सम्मान में ये दिए जाते हैं। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दें। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।